प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष अपने शिक्षण कार्य के दौरान बीती एक घटना का जिक्र करूंगा। हमारे विद्यालय में एनुअल एग्ज़ाम चल रही थी। आज गणित विषय का एनुअल एग्ज़ाम पूरा हुआ था। परीक्षा विभाग द्वारा गणित सब्जेक्ट की आंसर कॉपी के बंडल मुझे चेक करने हेतु थमा दिए गए। छुट्टी होने के बाद मैं कॉपी का बंडल लेकर अपने क्वार्टर की ओर प्रस्थान कर ही रहा था कि प्राचार्य महोदय द्वारा प्राचार्य कक्ष से मुझे कुछ काम के लिए बुलावा आया। चूँकि कॉपी मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने पास से ही गुजर रहे लड़कों की एक झुंड जो छुट्टी के बाद अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे, उसमें से एक लड़के को बुला लिया। उसे इस निर्देश के साथ कॉपी दे दिया कि वह पहले मेरे डेरे पर वहाँ नौकर है, उसको दे दे, वह रख लेगा, उसके बाद ही वह हॉस्टल जाएगा। और मैं प्राचार्य कक्ष में आवश्यक कार्य से चला गया। वहाँ लगभग 45 मिनट 1 घंटे का समय लग गया होगा। उसके बाद मैं अपने क्वार्टर आया। वहाँ मेरी कॉपी, एग्जामिनेशन की कॉपी टेबल पर रखी हुई थी। कॉपी चूँकि शीघ्र चेक करके परीक्षा विभाग में मार्क्स देने होते हैं, इसलिए मैंने कॉपी चेक किया। 2 मार्क स्लिप बनाए, 1 मार्क स्लिप परीक्षा विभाग में जमा करने के लिए और 1 अपने लिए, जैसा कि और सभी शिक्षक करते हैं या कया करते थे। दूसरे दिन मार्क स्लिप में प्राचार्य महोदय से साइन कराकर परीक्षा विभाग में जमा कर दिया। उसके बाद एक बचे मार्क स्लिप से मैं मार्क्स अपने टीचर्स डायरी में, जहां उस सभी बच्चे के प्रीवियस एग्ज़ाम के भी मार्क्स होते थे, उसके साथ चढ़ाने लगा। चढ़ाने के दौरान ही मेरी नज़र एक बच्चे के मार्क्स पर गई जिसका 100 में 99 आया हुआ था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस बच्चे के प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम में 50 यानी 50 से कम मार्क्स थे। यहाँ तक कि एक यूनिट टेस्ट में वह बच्चा गणित में फेल भी था। मुझे कुछ शंका हो आई, क्योंकि अभी कॉपी के बंडल मैंने एग्जामिनेशन विभाग में जमा नहीं किया था। इसलिए कॉपी के बंडल खोला और उस बच्चे की कॉपी निकाली। कॉपी निकालते ही ये स्पष्ट होने लगा कि इस कॉपी में क्वेश्चन के आंसर बाद में किताब के मदद से किए गए हैं या करेक्ट किए गए हैं। लेकिन ये कैसे संभव था? तुरंत मुझे याद हो आई कि परीक्षा एग्ज़ाम के दिन मैं कॉपी के बंडल एक बच्चे को क्वार्टर ले जाने के लिए कहा था, और यह भी याद हो आई कि वह बच्चा और कोई नहीं, यही बच्चा था। लेकिन यह बच्चा तो बहुत शांत, सुशील और शिष्ट था, आज्ञाकारी था, शिक्षकों का प्रिय था। मैं एक मार्क स्लिप जमा कर चुका था, अतः मार्क्स की करेक्शन भी अब संभव नहीं था। अब मार्क्स तभी करेक्ट किया जा सकता जब मैं इस बच्चे का कंप्लेन प्राचार्य महोदय के पास और परीक्षा विभाग में करता, और निश्चित ही कंप्लेन के बाद उस बच्चे को प्राचार्य कक्ष में बुलाया जाता, डांट फटकार पड़ती, वह ह्यूमिलिएट होता, जो मैं अपने शिक्षण कार्य के दौरान कभी नहीं किया था, और मैंने ऐसा करना उचित भी नहीं समझा। बात चली गई। परीक्षा परिणाम के दिन भी आए, घोषणा के दिन भी आए, घोषित हुआ। वह बच्चा अपने कक्षा में मैथमेटिक्स में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान को प्राप्त किया। असेंबली सभा में पारितोषिक के लिए सभी बच्चे को मंच पर बुलाए गए। गणित में सर्वोत्तम अंक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे की प्रशंसा में सभा में 2 शब्द बोलते। मैं मंच पर गया, उस बच्चे की पीठ को थपथपाया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बच्चे ने मैथमेटिक्स में मेहनत कर आज सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है। ऐसे तो इस बच्चे के और सब्जेक्ट में अच्छे अंक पूर्व में भी आते थे,
लेकिन गणित सब्जेक्ट में भी मेहनत करना और अच्छे अंक लाना निश्चित ही इसके भविष्य को बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार इसने इस बार मेहनत कर अच्छा अंक लाया है और भी मेहनत करेगा और अच्छा से अच्छा अंक लाकर अपना और इस विद्यालय को बेहतर परिणाम देगा। प्रशंसा बिल्कुल ही झूठी थी दोस्तों। ये सिर्फ मैं जानता था और वह बालक जानता था। लेकिन मेरी इस झूठी प्रशंसा ने एक अजूबा परिवर्तन उस बच्चे में लाया। कक्षा 10वीं में उस बच्चे ने और सब्जेक्ट की तरह गणित सब्जेक्ट में भी बहुत ध्यान देने लगा। उसके मार्क्स हर यूनिट टेस्ट में बेहतर से बेहतर होते गए। एक ऐसा भी दिन आया कि बोर्ड एग्ज़ाम हुई। बोर्ड एग्ज़ाम का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। वह बच्चा मैथमेटिक्स में 100 में 100 अंक लाकर सिर्फ विद्यालय में ही नहीं पूरे जिले में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। इस प्रकार उसने मेरा नाम, विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना नाम रोशन किया। भले ही ये मेरी झूठी प्रशंसा थी, लेकिन इस झूठी प्रशंसा से मैं आज बहुत खुश था। 2-3 दिन बाद वह बच्चा मार्कशीट लेने के लिए विद्यालय आया। मेरे पाँव छूकर प्रणाम किया। कहा, सर मैं आपसे 2 मिनट बातें करना चाहता हूँ। कहा, बोलो बेटे, तूने तो सभी का नाम रोशन किया है, बोलो। कहा, सर ये तो ठीक है, लेकिन ये मेरा परीक्षा परिणाम आपके 9th क्लास के परीक्षा परिणाम के दिन की गई झूठी प्रशंसा का कारण है। कहा, हाँ बेटे, मैं जानता हूँ तुम उस दिन गलत था, लेकिन मेरी झूठी प्रशंसा सही थी। अगर उस दिन मैं तुम्हारे मार्क्स को सुधार देता, कंप्लेन करता, तुझे प्रचार कक्ष में बुलाया जाता, डांट फटकार पड़ती, ह्यूमिलेट होता, तो आज विद्यालय को यह गौरव प्राप्त नहीं होता। अतः प्यारे दोस्तों, जब भी आपको एक पिता होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते जब भी ऐसा अवसर प्राप्त हो, तो मैं अपने बच्चे की या अपने छात्रों की कोई गलती को नज़रअंदाज कर प्रशंसा करने की ज़रूरत पड़े तो तुम पीछे नहीं हटना, निश्चित ही करना। वह प्रशंसा उसके भविष्य को बदल देगा, उसके शिक्षा लेवल को बदल देगा, उसके कैरियर को बदल देगा। धन्यवाद।